नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी 2025 की कथा और कब है। इस चीज को आइए जानते हैं। देव उठनी एकादशी 2025 की कई कथाएं हैं, जिनमें एक कथा पौराणिक काल के एक राजा और एक दैत्य के बीच की है। इस कथा के अनुसार एक दैत्य ने चारों वेद चुरा लिए थे, जिससे देवता निष्क्रिय हो गए थे। 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी के शुभ दिन भगवान विष्णु ने उस दैत्य का वध करके वेदों को वापस स्थापित किया, जिससे शुभ कार्य फिर से शुरू हो पाए। एक अन्य कथा राजा माधाता से संबंधित है, जिनकी प्रजा अकाल से पीड़ित थी। ऋषि अंगिरा के कहने पर राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिससे राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुखी हुई। कथाएं दैत्य और वेदों की कथा। सतयुग में एक राक्षस ने वेदों को चुरा लिया था। इसमें सभी देवता निष्क्रिय हो गए और भगवान विष्णु ने भी 4 महीने के लिए शयन किया। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु ने जाकर उस राक्षस का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। इस कारण देव उठनी एकादशी को वेदों के पुनरुद्धार के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। राजा माधाता की कथाएं। सतयुग में राजा माधाता के राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा के दुखी होने पर राजा ने अंगिरा ऋषि से सलाह मांगी। ऋषि ने उन्हें देवशयनी एकादशी का व्रत करने को कहा। राजा के व्रत रखने के बाद राज्य में उत्तम वर्षा हुई और प्रजा सुखी हो गई। एक और कथा देवोत्थान एकादशी की एक और कथा में एक राजा और रानी को परीक्षा से गुजरना पड़ा। जब राजा एकादशी के दिन उपवास करता है तो रानी उसे एक शर्त की याद दिलाती है कि वह या तो फलाहार करे या अपनी रानी को मृत्युदंड दे। राजा अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ता है और रानी के सुझाव के अनुसार वह अपने धार्मिकता की रक्षा के लिए तैयार हो गया। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उन्हें परीक्षा में सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। देव उठनी एकादशी 2025 की तिथि 1 नवंबर 2025 शनिवार। शुभ मुहूर्त 9:11 पे 1 नवंबर से सुबह 7:31 तक 2 नवंबर तक। महत्व भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है।